नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, बस बात की जाए, हमारी एक वीडियो आती है शाम को जिसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट। वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं होमवर्क आपके लिए करके लाता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने, एकदम स्किप ना करें, बिकॉज मैं बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट इसमें डालूंगा। बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स में तो आज बहुत तेजी देखने को मिली। कोई स्टॉक दोस्तों 20% अप था, तो उसके पीछे दोस्तों मैं रीज़न भी एक्सप्लेन करूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात की जाए बजाज फिनसर्व की, ऑफकोर्स 10,000 का एक परमाणु बम है। मीन्स छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही विशालकाय कंपनी है। तो फ्रेंड्स, आज इसमें करेक्शन देखने को मिला, तो उससे बहुत महंगा हो चुका है। हमने दोस्तों 4350 4500 कितने बार उसको बोला था खरीदने के लिए, इवन 7,000 के लेवल दोस्तों मैंने बोला भी था कि खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से मौका निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक मार्केट है, मौका मिलता ही रहेगा। 10,000 के नीचे दोस्तों कराए तो बाई कर सकते हैं। इसने अपना फ्रेश जो हाई है दोस्तों लगाया है, तो उस हिसाब से थोड़ा करेक्शन देता है, तो इधर पे एंट्री किया सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो इतने महंगे शेयर को फ्रेंड्स मैं इस लेवल पर लेना पसंद नहीं करूँगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं वेट करूँगा दोस्तों। अगर मुझे लेना होता, ऑफकोर्स मेरे पास अच्छी क्वांटिटी है, तो मैं तो दोस्तों अभी लेने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे लेना होता तो फ्रेंड्स एटलीस्ट 5% करेक्शन में लेना बेटर होता है। और 10,000 के नीचे दोस्तों मुझे लगता है कि एक बाई हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि स्टॉक बहुत ही भाग चुका है, मीन्स रैली कर चुका है अपने बॉटम से। लेकिन यस, अभी भी दोस्तों स्टॉक में उतना दम है, बिकॉज एक साल से इस स्टॉक ने कुछ ह्यूज रिटर्न देखने को नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करते हैं तो ऑफकोर्स एक दो स्टॉक से खरीदारी कर सकते हैं। और बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 10 के नीचे आती है, ऐसे स्टॉक को फ्रेंड्स हमने नेवर सेल कैटेगरी में रखा है। दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो गुजरात गैस लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशन के वाइज थोड़ी सी महंगी दिखाई पड़ती है, आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी क्या मीन्स 25 के लगभग दिखाई पड़ती है। इसका मतलब दोस्तों, अगर आप दूसरे इनके पीयर्स को देखें तो भाई अडानी एंड वो तो बहुत हाई मीन्स वैल्यूएशन को लाइक कमांड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आईजीएल की बात की जाए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। तो आज के दिन फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं, आप चाहे तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आईजीएल एक अच्छी बैटिंग के लिए हो सकती है, मीन्स अच्छे लॉन्ग टर्म गेम के लिए फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आईजीएल बेटर है। आपके पास गुजरात गैस है तो वो भी अच्छी कंपनी है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। तो भाई पीएनबी में एकदम आग लगते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज जितना दोस्तों डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस सामने आते जाएगा, आपको पता है दोस्तों कि बैंकों की बात की जाए तो 4 बैंकों में से कोई 2 बैंक प्राइवेटाइज होंगे, जिसमें सबसे बड़ा दावेदार कौन है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। फ्रेंड्स, हर एक जो लाइक रैली है, हर एक दोस्तों जो एक तेज़ी है, एक राइस है, वो निकलने का मौका हो सकता है। बिकॉज मेरे हिसाब से दोस्तों फंडामेंटली अच्छे बैंक जिनमें एनपीए कम होते हैं, कासा बढ़िया होता है, जिन्हें प्रोविजनिंग कम हो देखने को मिलती है, रिटेल का अच्छा खासा पार्टिसिपेंट होता है, वो बैंक ज़्यादा बेटर होते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक इसमें लाइक डिप्स आपको ऐड नहीं करना चाहिए। हर एक दोस्तों राइस इसमें निकलने का मौका हो सकता है, हर एक बाउंस दोस्तों आप चाहे तो निकल सकते हैं। मेरे हिसाब से 41 के लगभग है। और आप चाहें तो दोस्तों अगर इसमें विस्फोट होता है पीएसयू में, तो आपको दोस्तों एक अच्छी एग्जिट पॉइंट मिल सकती है। अगर आपके पास ह्यूज लेवल है, आप चाहे तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, ये मैं इस कुछ कवर इसलिए करना बिकॉज प्राइवेटेशन की बात की जाए तो इन सब में आग लगते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों वेल्थ क्रिएट नहीं किया है, ये रिस्की बेट हो जाएगा। आपको कंपनी पसंद होगी तो ही निवेश करिएगा। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको इधर पे अवॉइड करना चाहिए। तो जीएमएम फॉरवर्ड की बात की जाए तो भाई एक ब्रेकआउट देखने को ज़रूर में भी मिल जाए दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं कि एकदम इधर से एकदम ऐसे हुआ था, उसके बाद दोस्तों गिरावट देखने को मिली एट द एंड। बात की जाए इसकी या फिर एचएलए ग्लासकोट की, कंपनी खराब नहीं थी, बट ओएसएस की जो न्यूज़ की वजह से थोड़ा फेथ का एक इशू है। तो अगर दोस्तों आपको फेथ का इशू दिखाई पड़ता है तो ऐसे स्टॉक को एकदम अवॉइड करें। बट आपके पास है 5,200 5,300 के लेवल पे, मेरे हिसाब से दोस्तों मीन्स कंपनी ख़राब नहीं है, आपको लॉस नहीं बुक करना चाहिए। अब इतना दिन वेट किए हैं तो आपको और होल्ड करना चाहिए। मे बी समय लगे, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। येस, टू वेरी ऑनेस्ट तो मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक, लेकिन येस मेरा तो भाई बाइंग लेवल बहुत ही कम है, तो मैं इसको होल्ड करके कंटिन्यू करूँगा। येस, इन्होंने ख़राब काम तो किया है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। लेट्स सी दोस्तों आगे कैसे ब्रेकआउट देखने को मिलता है। 4,000 के ऊपर अगर जाता है तो हमें एक ब्रेकआउट ज़बरदस्त देखने को मिल जाए, लेकिन 4,000 दोस्तों में भी इनकी अल्टीमेट रेजिस्टेंस में भी देखने को मिल जाए। दीपक नाइट्रेट दोस्तों बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, आज भी आप देख सकते हैं कि 2% की अपसाइड दिखाई पड़ रही है। यस, बोर्ड मीटिंग दोस्तों लाइक इनके होने वाली थी, इनकी हुई भी। यस, मेरे पास एक कंक्लूजन वाले डेटा नहीं आए हैं, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही आएंगे दोस्तों मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मेरे हिसाब से बहुत ही भाग चुका है, तो इस लेवल पर एंट्री करना सही नहीं होगा, कूल डाउन होना चाहिए। बिकॉज कोई स्टॉक दोस्तों थोड़ी ना भाग जाएगा। 500 से लेवल से दोस्तों हमें पास पैसे इतने डबल ट्रिपल होने वाले हैं, तो अब इतना स्टॉक आपको खरीदने का मौका नहीं देगा, तो वो मीन्स गलत बात है, थोड़ा सा बबल हो जाता है। तो इधर पे दोस्तों एक ब्रेक लगेगा, एक 5% करेक्शन आते हैं,
1250 1270 फिर 1250 के नीचे आता है तो इधर पे चाहे तो बाई कर सकते हैं। एमओएस लेवल तो दोस्तों बहुत नीचे है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे लाइक स्टॉक को निवेश करना है तो थोड़ा थोड़ा करके माल उठा सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं। थोड़ा सा एटलीस्ट तो 5 से 7% करेक्शन एक रिक्वायर्ड है, तभी दोस्तों आप चाहे तो इधर पे एकोमोडेशन जारी कर सकते हैं। तो कंटेनर कॉप की बात की जाए दोस्तों, तो मैंने देखा कि कॉनकॉर्ड जो है, यस फिनेंशियल की बात की जाए तो उतने अच्छे मीन्स मजबूत दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन यस उतने ख़राब भी नहीं है। लेकिन एक रेंज बाउंड देखने को मिलता है पिछले कुछ सालों में, तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों यस पोजीशन बनाया जा सकता है, लेकिन एक लेवल के वाइज अगर पोजीशन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से ठीक रहता है। मैं कमेंट दिख रहा था कि एक मीन्स में सब्सक्राइबर है, वो बोल लेते हैं कि सर आपके फाइनेंशियल पैरामीटर में कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो नहीं आते, जिनका आरओई अच्छा नहीं होता है, डेट ज़्यादा होता है, फिर भी वो भागते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि मेरे पैरामीटर में नहीं आए तो स्टॉक नहीं भाग सकता। ऑफ कोर्स भाग सकता है, बिकॉज आपको पता है कि आजकल दोस्तों स्टॉक में बहुत ऐसे लाइक बुल मार्केट में जिसका कोई फंडामेंटल नहीं होता है, उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, मैं प्राइस को कभी चेस नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से फोमो निकाल दें, आपको कंपनी पसंद आती है, अब ऐसे कंपनी बहुत सारी होती है जो नाम भी इंसान नहीं सुनता है ना, अब उस पर आप निवेश करते हैं और सोचते हैं कि मल्टीपल रिटर्न हो जाएगा, तो फ्रेंड्स वो तुक्का होता है। बिजनेस समझ में आता है, कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हैं, गिरता है तो बाई करते हैं। असल इन्वेस्टर वही होता है कि भाई जो गिरावट है बाई कर ले। अब दोस्तों एचयूएल की बात की जाए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के, एशियन पेंट की, अब कोई भी अच्छा बायर बाई नहीं कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े देखिएगा दोस्तों डिलीवरीज कितने मजबूत हो रहे हैं, तो बड़े बड़े निवेशक बाई कर रहे हैं, बिकॉज उनको दोस्तों उनका वैल्यू पता है। लेकिन इन्वेस्टर कब बाई करते हैं, जब एचयूएल 26 चला जाएगा तब बाई करेंगे, बिकॉज उनको लगता है कि प्राइस भाग ना जाए। तो फोमो को हटाइए फ्रेंड्स, फंडामेंटल को चेस करिए। मेरे हिसाब से अगर किसी स्टॉक में 10 गुना भी रैली निकल जाए तो मुझे उफ नहीं होता, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी अभी एज के अकॉर्डिंग अभी मुझे बहुत सारे बुल मार्केट देखने हैं, तो मैं बुल मार्केट देखूंगा भी और आप सबको दिखाऊंगा भी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आपके पास से स्टॉक निकलता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो टॉप पिक्स है फ्रेंड्स, आपके भी कुछ टॉप पिक्स हो सकते हैं, उसमें अगर वैल्यू दिखाई पड़ती है तो उधर पर निवेश कर सकते हैं। यही दोस्तों मेरी कमेंट्री थी, बिकॉज मैंने इसका जवाब दिया, बिकॉज एक मैंने कमेंट पढ़ रहा था तो भाई अच्छी क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि भाई मेरे पैरामीटर में नहीं आता तो कंपनी नहीं भाग सकती, ऑफकोर्स भाग सकती है। आपने देखा कि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो ऑपरेट ड्रिवन होती है या फिर लाइक टाइम ड्रिवन होती है, तो एक वक्त में वो साइक्लिकली भागती है। जैसे अभी पीएसयू भाग रहा है ना, पीएसयू बैंक, तो भाई इसमें न्यूज़ है बिकॉज प्राइवेटाइजेशन का, तो ये तो सेंटिमेंट से भी चलता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा, फंडामेंटल के बिना कुछ भी नहीं होता। तो भाई बहुत जन लोग बोल रहे थे कि सर टीसीएस बहुत गिर रहा है, बाप रे बाप इतना क्या गिर रहा है। अरे भाई 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिरेगा तो उसको गिरना नहीं बोलते, बिकॉज कोई स्टॉक अगर भाग जाएगा 2000 3000 50% की रैली दे देगा कुछ समय में, एक साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, तो उसको थोड़ा सा तो रेस्ट करेगा ना। अब एक इंपॉर्टेंट अगर किसी को बाई करने का मौका नहीं मिलेगा तो एक गलत बात है ना। तो इधर पे दोस्तों आईटी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आपको दोस्तों इसको लपक लेना है। मेरे हिसाब से 3000 खराब लेवल नहीं है, बिलो 3000 बाई हो सकता है फ्रेंड्स। ऐसे स्टॉक नेवर सेल कैटेगरी में आते हैं। अब भाई बैंक ऑफ इंडिया में आज 20% का अपर सर्किट देखने को मिला, और ऐसे क्यों न्यूज़ देखने को मिले दोस्तों, पीएसयू के जितने भी सारे बैंक्स हैं उधर पे एक दबा के एकोमोडेशन जारी है, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट ने फिल अप कर दिया है कि बहुत सारे बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे। तो इन सब न्यूज़ की वजह से फ्रेंड्स हमें एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों वही बात है ना, जितने ही पाप किए हैं धो लीजिएगा, और हर एक बाउंस इसमें एग्जिट का मौका हो सकता है। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भाई नया हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है, और दोस्तों हर दिन एक नया हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है। बैंकों की बात की जाए तो पीएसयू में ये ठीक ठाक बैंक दिखाई पड़ता है। तो इधर पे दोस्तों एंट्री लेवल एकदम भी सही नहीं है, बिकॉज ऐसे बैंक दोस्तों अगर गिरे तो ही लीजिएगा, बिकॉज बिना एमओएस से खरीदते हैं, बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। पीएसयू बैंक एकदम फंसने की गारंटी होती है, लेकिन यस कंपनी खराब नहीं है। लेकिन प्राइवेट बैंक में जाइए दोस्तों, ज़्यादा बेटर है, लेकिन प्राइवेट में ध्यान रखिए क्वालिटी बैंक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आपके पास एसबीआई है तो आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। एंट्री करनी है तो 400 के नीचे ले सकते हैं, 385 के बिलो दोस्तों अच्छी बाइंग हो सकती है। लेट्स सी तोड़ता है फिर नहीं, लेकिन तोड़ेगा तो ऑफकोर्स आपको मिल सकता है। बिकॉज बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वोटाइल देखने को मिलता है, तो भाई बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लाइक उसमें ट्रेडिंग देखने को मिलती है। थोड़ा वोटाइल इंडेक्स का ध्यान रखिएगा, कभी मिले तो आपको अच्छा लगता है बैंक तो निवेश कर सकते हैं। एल्काइल माइंस तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। अब मैंने कल अपने मेरे वीडियो में भी देखी होगी, नहीं देखिएगा ज़रूर देखिएगा। 7 स्टॉक को मैंने शॉर्ट करे थे, 50 का भाव था कि मैं 7 स्टॉक को केमिकल जो स्पेशलाइज केमिकल है उसमें लगाऊंगा। उसमें मैंने एल्काइल माइंस का नाम नहीं लिया, बिकॉज उसमें दोस्तों मैंने अतुल को भी, एसआरएफ को भी, दीपक नाइट्राइट, विनती और एक छोटी कंपनी एलसीपी को जगह दिया था, ठीक है। आर्ट इंडस्ट्रीज़ को भी मैंने जगह दिया था, लेकिन उधर पे मैंने इसका नाम नहीं लिया। तो बहुत लोग बोले सर इसका नाम कैसे छोड़ दिए। नहीं भाई, यही बहुत क्वालिटी स्टॉक है, आपके पास है, आप चाहे तो उधर पे किसी को रिप्लेस करके इधर पे डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, और आपको दोस्तों आपको होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए फ्रेंड्स। इधर पे स्प्लिट की भी न्यूज़ है, तो दोस्तों में भी देखने को मिलता है कि स्प्लिट के बाद इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाए। विप्रो में दोस्तों सेम कमेंट्री है, ये सब स्टॉक यस बहुत लाइक अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं रैली में,
लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किए होते हैं। तो अभी दोस्तों बात की जाए तो बहुत रैली आ चुकी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों डिजर्व करता है। तो मेरे हिसाब से हर एक दोस्तों डिप बाई हो सकती है। आपको चाहे तो विप्रो अच्छा लगे तो विप्रो में निवेश करिए, इन्फोसिस तो इन्फोसिस और टीसीएस तो टीसीएस, ऐसे दोस्तों स्टॉक यूनिवर्सल कैटेगरी में आते हैं। कुछ दिन से दोस्तों थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इधर पे आईटी या फिर थोड़ा सा लाइक रिलायंस में कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से इवन दोस्तों एफएमसीजी भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, मीन्स एक रेंज अमाउंट घूम रहा है, देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स बहुत अच्छा मौका है, अगर आप चाहे तो निवेश करने का मन है तो इधर पे आप निवेश करने का सोच सकते हैं। मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है। यस, इनके नतीजे खराब नहीं थे, अच्छे थे। और जिस हिसाब से दोस्तों बैंकों में रैली आई है और ऑटो में रैली आई है, तो दोस्तों ये पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर कब निवेश करें। तो यस, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, निवेश करना चाहते हैं, तो 7,500 एकदम थम्स अप है। इधर पे दोस्तों आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, और भी डीप जाना चाहे तो 7350 दोस्तों आपके अल्टीमेट एक सपोर्ट के रूप में उमर रहा है चार्ट पे। तो इधर पे भी दोस्तों आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से जो सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस खराब नहीं है, आपको अच्छा लगती है कंपनी, तो एकदम दोस्तों दिल खोल के निवेश कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बल्क निवेश मत करिएगा। दिल खोल के मतलब ऐसा नहीं कि जाकर बल्क निवेश करते हैं। यस, लेवल ख़राब नहीं, बिकॉज जैसे ही टाटा मोटर्स में, मदरसन सुमी में और भी ऑटो, बजाज ऑटो में रैली आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी फ्रेंड्स उतनी भी ख़राब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। डेप के मामले में दोस्तों बहुत ही अदर मुझे ऑटो सेक्टर से बहुत ही अच्छी लगती है, बिकॉज डेट फ्री कंपनी है। तो सुजलॉन की बात की जाए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 5 रुपये का स्टॉक है। और मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको लेके ही वीडियो बनाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तो सुजलॉन की बात की जाए तो भाई मुझे कंपनी एकदम भी लाइक ठीक नहीं लगती, बिकॉज आप देख सकते हैं कि आज के दिन 7% दिखाई पड़ता है, और ये पी आपको मिसिंग दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी कंपनी मीन्स ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक होती है, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एकदम भी नहीं है। और एकदम रिटेल जो इन्वेस्टर है उनके लिए फ्रेंड्स ऐसी कंपनी बनी हुई नहीं होती है, बिकॉज उनको पता नहीं, कोई बोलता है कि मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल जाए। पता नहीं फ्रेंड्स, मैं अपने फ़ोन लाइक घाट रहा था, इवन चेक कर रहा था, कुछ दिन पहले की मैं बात बोल रहा हूँ। तो उधर पे मैं देखा कि एक मैसेज आया था कोई अननोन, कोई नंबर से, पता नहीं कहाँ का। तो उन्होंने एक शेयर को रिकमेंडेशन दिया था। तो मैं जब उसके फंडामेंटल देखा तो सारे नेगेटिव में थे, ओके। और उनका टारगेट था 400% एक सालों में। तो ऐसे ही मैसेजेस आते हैं, फ्रॉड मैसेजेस, तो उन सब से दूर रहिएगा। और इसे पे सोच लो दोस्तों, मेरे हिसाब से ना ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, ना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। आप एक ट्रेंड अगर नॉलेजेबल पर्सन है तो आप अपना कॉल खुद ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फ्रेंड ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। तो इन्फोएज इंडिया की बात की जाए तो दोस्तों अच्छी कंपनी है, लेकिन इस वैल्यूएशन के वाइज में थोड़ी महंगी थी, काफ़ी महंगी है। रिजल्ट की बात की जाए टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, मुझे रेवेन्यू में उतने सरप्राइजिंग दिखाई नहीं पड़ रहे थे, प्रॉफिट बढ़ रहे थे, बिकॉज एडजस्टमेंट घट गए थे। तो गिर इसलिए रहा है फ्रेंड्स क्योंकि जोमेटो को जो आईपीओ को लेके जो रैली आई थी वो भी अनिश्चित देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इसमें पिटाई तो देखने को मिली, और जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो बनाए कल कि इसमें पिटाई और में भी देखने को मिल जाए। तो होप्स हो दोस्तों कि इधर पे थम जाए, लेकिन अगर 5 लेवल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है तो 4850 अल्टीमेट देखने को मिल सकता है। उसको तोड़ता है दोस्तों तो 4700 इनके अल्टीमेट में भी सपोर्ट देखने को मिल जाए। अगर निवेश करना है तो उधर पे वेट कर सकते हैं, उधर पे चाहे तो निवेश करने की एंट्री हो सकती है। तो यूटीआई एएमसी दोस्तों खराब कंपनी नहीं है। बात की जाए नैम इंडिया में तो एक रैली देखने को मिली, बिकॉज उनके नतीजे बहुत ही शानदार थे। एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए तो वही बहुत ही अच्छी कंपनी है, और यूटीआई एएमसी की बात की जाए तो ये भी अच्छी कंपनी है। याद रखिए फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी एकदम इकोनॉमी जब अच्छी होती है तो ही निवेश करने के लिए सही होता है, बिकॉज अगर इकोनॉमी सही होगी तो भाई लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड में कमाई होगी। लेकिन कंपनी अच्छी लगती है तो निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एचडीएफसी एएमसी और नैम इंडिया के बाद यूटीआई एएमसी भी एक अच्छे दावेदार देखने को मिलता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत पैसे आने वाले, अतः पैसा आएगा दोस्तों म्यूचुअल फंड में। तो आप चाहे तो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री को एकदम पकड़ सकते हैं। क्वालिटी वाइज से बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे लगती है ये सब। अब दोस्तों डॉक्टर लाल पैथलैब बीच में मैंने 2200 के लगभग जब था फ्रेंड्स, क्लियर कट बोला था कि भाई डॉक्टर लाल पैथलैब बहुत ही अच्छी कंपनी है। मिड कैप में किसी को निवेश करना है तो इधर पे कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज देखिए हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी कंपनियाँ आती है, लेकिन दोस्तों इसकी बात कुछ और है, डेट फ्री कंपनी है। और आपने देखा कि थोड़े थोड़े दोस्तों इनके खर्चे होते हैं, लाइक टेस्टिंग एंड ऑल, शुगर, डायबिटीज़, प्रेशर चेक करते हैं, आपको जगह जगह आपके टाउन में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी आने वाले टाइम में भी और अच्छा कर सकती है। आपके पास से होल्डर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में लेना सही नहीं है। एक डिप आता है तो उधर पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है। आपके पास से होल्डर इन कंटिन्यू बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है दोस्तों। तो वरुण बेवरेज की बात की जाए तो भाई इनके नतीजे आए थे और 7 करोड़ का लॉस था, तो लेकिन भाई 4% क्यों भागा, इसी के पीछे दोस्तों गहराई समझिएगा। बिकॉज देखिए ईयर ऑन ईयर जो लॉस था वो बहुत ही कम हो चुका था, और ठंडे के टाइम में दोस्तों कोई भी लाइक पेप्सी कोला ये सब पीना पसंद नहीं करता। जनरली फ्रेंड्स ये लॉस ही पोस्ट करते हैं, लेकिन इनके लॉस बहुत ही कम हो गए थे, जो बतलाता है कि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। कंपनी के सेल्स भी ठीक ठाक हो रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि 945 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, और दोस्तों आज के दिन खुलते ही एक तेज़ी देखने को मिली 945 के लगभग दोस्तों, ये देखने को मिलता है। एक रेंज मोड देखने को मिल रहा है 900 के लगभग दोस्तों, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी, मोनोपोली क्रिएट करती है। अब गाइस हिंदुस्तान यूनिलीवर एकदम दोस्तों बेझिझक है, एकदम उठाइए माल, कोई दिक्कत नहीं है। जितना गिरे दोस्तों ये मैं बता दूं एमओएस पे खड़ा है। बहुत लोग पूछते से बताइए कि एमओएस पे कौन सा खड़ा है कि भाई ले जहाँ पे रिस्क बहुत ही कम हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आदत आप में आ गई है एमओएस वाला, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि जनरली यूट्यूब में कोई एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बात नहीं करता है,
और फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपके हाथ से कोई निकल जाएगा तो भाई उसको छोड़ दें। आपके हाथ में इतने सारे स्टॉक है, उसको पकड़ लीजिए। यही होता है फ्रेंड्स स्विंग ट्रेड का, और कुछ लाइक इसमें हाथी घोड़ा नहीं है। जहाँ देखिए गिरावट कम है और अपसाइड ज़्यादा है, वही दोस्तों एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकती है। 2200 का लेवल तोड़ना तो घातक है, लेकिन उससे जितना गिर रहा है, अब इस सुपर एमओएस के कंट्री मीन्स अंदर में जा रहे हैं, और कभी भी ये आपको 2100 के नीचे मिलता है, कभी दोस्तों 2080 और 2070 का लेवल मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सब सुपर एमओएस, और कभी आपको 2000 का लेवल मिलता है, एफडी तोड़ के इसमें लगा दीजिएगा। ऐसा मत सोचिए कि 2000 का लेवल पाएगा तो ही निवेश करेंगे, क्या पता उधर के आने से पहले ही भाग जाए फिर गिर जाए। होता है दोस्तों, ये मीन्स में आपने देखा एशियन पेंट में सेम हुआ है। लेकिन दोस्तों एकदम क्वालिटी स्टॉक है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। दबा के डिलीवरीज देखने को मिल रही है, और गिर क्यों रहा है नहीं पता तो आज के दिन दोस्तों मैंने वीडियो बना दी है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। पॉलीकैब इंडिया दोस्तों नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिस हिसाब से एक्सपैंड कर रही हैं, और जो उनका बिजनेस मॉडल है, आपके पास हेवल्स है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये भी मेरा मिड कैप कैटेगरी का एक ऐसा घोड़ा है, जहाँ दोस्तों हमने 700-800 के लेवल से इसको होल्ड किया हुआ है, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा दोस्तों वेल्थ क्रिएटर है, और हमारे पोर्टफोलियो में दोस्तों अच्छा खासा एक लाइक कंट्रीब्यूटर हैं। तो ये एक मिड कैप से दोस्तों एक अच्छा घोड़ा है, आप चाहे तो इस पर निवेशित है तो निवेशित रह सकते हैं। तो 1350 के लेवल की बात की जाए दोस्तों, तो इधर पे लेना तो सही नहीं है। एक डिप आता है 1300 के नीचे, तो आप चाहे तो इस पर एंट्री कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। निफ्टी में तेजी दोस्तों सबके लिए चौंकने वाली बात है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं, बिकॉज हम लोगों ने कभी भी इस लेवल का इंतजार नहीं किया कि भाई आएगा तो ही लेंगे। हम लोग दोस्तों हमेशा अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है उधर बाई करते हैं। हमें दोस्तों कोई भी लाइक स्टॉक से क्या बोलूँ, लाइक मोहब्बत तो बहुत सारे स्टॉक से है, लेकिन ऐसा नहीं कमिटमेंट नहीं कि भाई इसी को चेस करना है। हमने देखा दोस्तों, कभी की बात की जाए तो एचयूएल में मौका मिलेगा तो एचयूएल को लेंगे, रिलायंस से मौका मिलेगा तो रिलायंस को लेंगे, बात की जाए मुथूट को मौका मिलेगा फ्रेंड्स मुथूट को लेंगे। जहाँ पे मौका मिलेगा, क्वालिटी स्टॉक है, हज़ारों फ्रेंड्स क्वालिटी स्टॉक है। आपको मीन्स करोड़पति अरबपति बनने के लिए बस एक दो स्टॉक को चलना इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे आप एमओएस पे ले लेते हैं तो डाउन साइड कम होता है, तो आप पैनिक नहीं आते हैं। आप देखिए कभी दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में लाइक उतनी गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन निफ्टी गिर रहा है तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है। ऐसा क्यों? तो आप देखेंगे दोस्तों, आज की बात की जाए, अगर आप हमारे स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो आज निफ्टी गिरा, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं गिरा। क्यों? तो भाई हमने दोस्तों जो स्टॉक को ऐड किए हैं, तो मैक्सिमम स्टॉक को एमओएस पे लिया हुआ है, तो उधर पे दोस्तों डाउन साइड बहुत ही कम होता है, जहाँ पे कॉन्फिडेंट फील होता है कि भाई अगर निफ्टी भागेगा तो हमारा स्टॉक ज़्यादा भागेगा, गिरेगा तो कम गिरेगा। और हम लोग दोस्तों हमेशा ऐसा काम करते हैं कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिले। इसलिए फ्रेंड्स अशोक लेलैंड की बात की जाए, मदरसा सुमी, तो बहुत बार मौका मिला। ये भी बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर बना हुआ है, और अच्छी बिजनेस दिखाई पड़ती हैं। तो मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस लाऊंगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कैसी कंपनी है। यस, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, बस बनाती है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर छोटी कंपनी में जाना चाहते हैं तो इधर पर निवेश कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 117, 125, 120 के नीचे निवेश करना एक अच्छा साइड होता है। और कभी दोस्तों आपको थोड़ा सा और निफ्टी अगर लाल होता है, कभी मीन्स एक गिरावट मिलती है, तो आप जा सकते हैं। ऑटो में पैसे बहुत जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये तेज देखने को मिल रहा है। आईआरएफसी आज लाल क्यों? जी हाँ दोस्तों, लाल पीला छोड़िए, हरा नीला होता ही रहता है। और बात की जाए आईआरएफसी बहुत ही अच्छी कंपनी है। आज डाउन इसलिए था बिकॉज को पता है कि 4% का डिविडेंड जो एक्स डेट था वो कल निकल चुका है, तो उसके बाद तो एडजस्ट हो गई। लेकिन दोस्तों खोने के लिए मुझे लगता नहीं कोई मीन्स बड़ी चीज़ है। मेरे हिसाब से 2 रुपया से ₹2.5 दोस्तों इसमें मैक्स टू मैक्स डाउन सेट हो सकता है। मीन्स ₹23.80 और ₹24 के लगभग ये मे भी मिल जाए दोस्तों, तो तुम लपक लीजिएगा। बिकॉज मेरे हिसाब से बुलेट ट्रेन अगर आते हैं, और जिस हिसाब से भारतीय रेलवे का एक्सपेंशन होता है, ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में जरूर एक वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है और फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, एकदम से मौका मिल रहा है। और यस, मुझे दोस्तों कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। मुझे अगर अमीर बनना भी है तो भाई मेरे पास, मुझे पता है फ्रेंड्स कि मुझे टाइम लगेगा। मैं जल्दीबाजी हाथ पाँव नहीं मारता हूँ। नहीं भागेगा कोई दिक्कत नहीं, 2 साल के बाद भागे, है ना। लेकिन डाउन साइड कम है दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे इधर भी मिल रहे हैं। और कभी आपको 24 के नीचे मिल जाता है तो सुपर एमओएस मिलता है। लॉन्ग टर्म का निवेश कर दीजिएगा। एटलीस्ट फ्रेंड्स 100 स्टॉक खरीद के छोड़ दिए, 2-5 का निवेश लगता है, क्या पता फ्रेंड्स एक मल्टीप्लायर बन जाए। बिकॉज अगर रेलवेज में जाना है तो भाई आपको पता है कंपनी बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे। और फाइनेंस वाली कंपनी है फ्रेंड्स, रेलवे को अकेले ही फाइनेंस करते हैं, तो इनके बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। 4 से 5% का सालाना डिविडेंड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप जाएंगे कि 1 लाख शेयर खरीद लिया, है ना, ऐसा नहीं करिएगा दोस्तों। 100 स्टॉक कब से खरीद के छोड़ दीजिएगा। मीन्स इसका भाव 2500 के लगभग हो रहा है, या फिर 200 स्टॉक। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एलोकेशन दे दें। एनबीएफसीज की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस के बाद अगर आपको किसी को भरोसा है भाई रेलवेज में, तो इस पर निवेशित रह सकते हैं। तो हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, तो ब्रोकर की बात की जाए दोस्तों, या फिर लाइक बड़े बड़े लाइक दिग्गज ब्रोकरेज फर्म की नोमुरा ने दोस्तों इनके टारगेट्स को बढ़ाए हैं, और बोला है कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। जल्दी फ्रेंड्स इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी कि क्या ये नेक्स्ट बड़ा टीसीएस इन्फोसिस बन सकता है। क्वालिटी की वाइज बात की जाए तो भैया 100 सोनार और एक लोहार वाली कहानी है। जिन्होंने फ्रेंड्स अच्छी कंपनी को होल्ड किया है पेशेंसली, आज वो रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है नो डाउट। और 400 के नीचे फ्रेंड्स मैंने बोला था उधर पे एंट्री चाहे तो कर सकते हैं। 350 के नीचे फ्रेंड्स बहुत बार मौका मिला था, उसके बाद ये रॉकेट होता है वो देखने को मिल रहा है। और आज के दिन दोस्तों बस एक दिन में ही 3 साल के एफडी का रिटर्न इसने दे दिया है। लेकिन यस, रिटर्न के पीछे मजा ही है। कंपनी सही लगती है तो निवेश करिए, अदरवाइज दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलते ही रहेंगे।
आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू और फ्रेश एंट्री फ्रेंड्स इधर पे बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अब फ्रेश एंट्री लेना है तो 460 के नीचे लिए गया, फिर 450 नीचे दोस्तों अगर आता है तो एक अच्छी लेवल हो सकती है। तो मुथूट फाइनेंस की बात की जाए दोस्तों, तो यस हमने दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू किया, उसको बेचने वाले नहीं है जी। यहाँ दोस्तों नेवर सेल कैटेगरी में इसको मैंने रखा है और दोस्तों ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेगा। अब मुझे पता है फ्रेंड्स बहुतों ने मेरी वीडियो देख के इसको लिया हुआ है, बहुतों ने प्रॉफिट बुक भी कर लिया, मर्जी आपकी है। आपने शॉर्ट टर्म के लिया तो भाई ले कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। इसको होल्ड करिए फ्रेंड्स, आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा, बिकॉज फाइनेंशियल के टर्म में बहुत अच्छी है और बहुत ही लो पी है, 14-15 के पी पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और डिविडेंड भी ठीक ठाक बांट लेती है, तो एकदम दोस्तों मस्ट बाई है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में चाहे तो थोड़ा सामान उठा सकते हैं, और कभी दोस्तों 1300 के नीचे मिले तो उधर पे आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं अच्छी वाली। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे दोस्तों हमने एक्सपेक्टेड किया था कि नेस्ले में थोड़ी में भी कमजोरी देखने को मिली, बिकॉज रिजल्ट उतने सुपर नहीं थे लेकिन उतने भी खराब नहीं थे। यस बहुतों का जीडीटी लग गया 16,500 का, ठीक है दोस्तों एकदम अच्छा लेवल है, खराब लेवल नहीं है। आज कुछ एक्सट्रीम ही गिरावट हो गई थी, उसके बाद एक लाइक देखने को मिला, तो कुछ दिन तक दोस्तों एक रेंज बाउंड रहेगा 16,000 से लेकर 16,500 700, ये इनके अल्टीमेट लेवल्स में भी देखने को मिल जाए। 16,000 का नीचे मिलता है 16,000 के लगभग, तो उधर बाई की जा सकती है। 18,000 का स्टॉक है फ्रेंड्स, ऐसे ही ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो भाई आपको 10% का मुनाफा हो जाएगा। एफएमसीजी में फ्रेंड्स उतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, फ्लैट्स देखने को मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक डिप इससे बाई होगी। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक बहुत ही स्टेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करते हैं। ऐसे भी स्टॉक दोस्तों यूनिवर्सल की कैटेगरी में आते हैं हमारे लिस्ट पे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल अच्छी लगी, वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिएगा, कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।